Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to start a new chapter, Unit 5, What's the Evidence? In this chapter, in activity first, read the poem The Road Not Taken by Robert Frost. About this poem, Robert Frost said, "You have to be careful of that one. It's a tricky poem, very tricky. So read carefully." दोस्तों यहाँ पे एक्टिविटी फर्स्ट, इन एक्टिविटी फर्स्ट देयर इज अ पोएम, एक पोएम है द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। इसके जो पोएट है वो रॉबर्ट फ्रोस्ट। तो रॉबर्ट फ्रोस्ट की ये जो पोएम है, हम देखते हैं पोएम रोड नॉट टेकन। टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड and sorry I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. दोस्तों यहाँ पे डाइवर्स का मतलब होता है फॉलो अ डिफरेंट डिरेक्शन, फॉलो अ डिफरेंट डिरेक्शन। मतलब कभी यहाँ पे कहते हैं कि पुराने जंगल में टू रोड्स डाइवर इन अ येलो वुड, पुराने जंगल में जाकर जो दो रास्ते हैं वो विभाजित हो जाते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और मुझे खेद है कि मैं दोनों को एक साथ में ट्रैवल नहीं कर सकता। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और जब तक ये रोड को मैं देखता हूँ मैं बहुत दूर तक ये सोचता हूँ कि दोनों रास्ते में से एक जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है। लॉन्ग आई स्टूड वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्राउंड, जहाँ तक कभी बोलते मेरी दृष्टि पड़ती है तहाँ तक मैंने देखा तो वो छोटे से जंगल में जाकर डाइवर्ज हो जाता है, मुड़ जाता है। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वियर, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। देन टुक द अदर, कभी बोलते हैं कि मैं फिर दूसरे रास्ते को चुन लिया जो इतना ही सही था, उसके जितना ही सही था और संभवत अधिक बेहतर भी था, इससे भी अधिक बेहतर था, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा घास वाला था और इस पर अभी लोग बहुत कम चले थे। वांटेड वियर मतलब नीडेड टू बी यूज, मतलब इसका यूज ज़्यादा नहीं था। हालांकि जहाँ तक इन लोगों का यूज का प्रयोग का प्रश्न है तो दोनों जो रोड है लगभग एक जैसे ही है, उसका प्रयोग, उसका उपयोग दोनों का एक जैसा ही उपयोग किया था, मतलब दोनों का सेम था, उसका प्रयोग सेम किया था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day. Yet, knowing how we lived on the way, I doubted if I should ever come back. तीसरी स्टैंजा में बोलते हैं and both that morning equally lay in leaves. No step had trodden black. स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। ट्रोडन मतलब होता है देखो वॉकड ऑन, उसके ऊपर से कोई चला नहीं था, उसको बोलते हैं ट्रोडन। तो उस सुबह दोनों, मतलब उस मॉर्निंग को दोनों ही सड़कें पत्तों से ढंकी हुई पड़ी थी और किसी भी स्टेप मतलब कदम का कोई निशान कारण उस पर
किसी भी कदम के कारण उस पर पत्ते काले नहीं हुए थे, किसी का पाँव नहीं पड़ा था तो पत्ते काले नहीं थे। और मैंने पहली वाली जो रोड था मैंने सोचा कि किसी और दिन के लिए छोड़ दिया कि मैं कोई और दिन मैं उसके ऊपर चढ़ूँगा, लेकिन मुझे ये पता था कि एक रास्ते में से दूसरा रास्ता निकलता है। और मुझे डाउट भी था कि काश मैं वापस आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा, ऐसा डाउट था। और आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, कि मुझे डाउट था कि मैं वापस आऊँगा कि नहीं, ऐसा कभी सोचते हैं। I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. और वर्षों से, युगों से मैं एक संतोषपूर्वक आह लेते हुए मैं ये बताऊंगा कि एक पुराना जंगल में दो रास्ते जो अलग से विभाजित हो गए, और मैंने ऐसा रास्ता चुना जो बहुत कम लोगों ने अपनाया था, इसके कारण इतना बड़ा परिवर्तन आया। तो दोस्तों, एक कविता के माध्यम से कवि हमको ये कहना मांगते हैं कि हमारे जीवन में भी ऐसे दो रास्ते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो हमको कौन सा रास्ता जीवन का चॉइस करना है वो अपने ऊपर डिपेंडेड है। अगर जिस रास्ते पे ज़्यादा प्रॉब्लम फेसिस करना है तो वो रास्ता अंत में आपको बहुत ही अच्छा सुख देता है, और जो रास्ता आप सरल एकदम इजी चुनते हो तो इजी रास्ते में आपको ज़्यादा सफलता मिलती नहीं है। तो कवि का कहना है कि अगर हम टफ रास्ता चुनते हैं, हमारा जो जीवन का जो टफ रास्ता चुनते हैं, तो इसमें भले कठिनाइयाँ आती है, लेकिन हमको बाद में उसका अच्छे से अच्छा फ़ायदा मिलता है और हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये पोएम यहाँ पे मैंने आपको समझाई। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन है। What did the poet feel sorry for? What did the poet feel sorry? कवि को किस बात का दुख था? कवि को किस बात का दुख था? किस बात का वो सॉरी फील कर रहे थे? तो द पोएट वॉज स्टैंडिंग एट द फॉर्क ऑफ द रोड्स इन अ येलो। कवि कहाँ पे खड़े थे? कवि एक रोड के एक ऐसी जगह पर फॉर्क पे खड़े थे। फॉर्क मतलब शाखा, ऐसी शाखा पर खड़े थे। और ही बीइंग वन ट्रैवलर, और वो एक मुसाफिर बन के खड़े थे। कुड नॉट ट्रैवल बोथ एट द सेम टाइम, और वो दोनों रास्ते को एक ही समय में तो चल नहीं पाते, एक ही समय में दोनों का उपयोग कर नहीं पाते। सो ही वॉज सॉरी, इसलिए वो दुख था उनको, उसी बात का दुख था कि मैं दोनों को तो मैं एक साथ में ट्रैवल नहीं कर पाता। इट मीन्स को कवि को उसी बात का दुख था कि वो दोनों रास्ते को एक साथ चूज नहीं कर सकता, इसलिए बोलते हैं एंड आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी अ वन ट्रैवलर। मैं दोनों को एक साथ में, दोनों का प्रयोग साथ में नहीं कर पाया और मैंने एक खाली ट्रैवलर बन के देखा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोएट ऑब्जर्व स्टैंडिंग एट वन प्लेस? एक जगह पे खड़ा होके पोएट ने क्या ऑब्जर्व किया? और वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग, और पोएट कहाँ पे खड़े थे और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? तो द पोएट वॉज स्टैंडिंग एट द फॉर्क ऑफ टू रोड्स। कभी दो रास्ता जहाँ पे निकलता था वहाँ पे फॉर्क पे खड़े थे। फ्रॉम देयर, वहाँ से ही कुड सी टू रोड्स डाइवर्जिंग इन अ येलो वुड, वहाँ से उन्होंने देखा कि वो रास्ता दो रास्तों में विभाजित होता था। ही लुक डाउन वन रोड एज फार एज ही कुड सी, जितना हो सके इतना दूर तक उन्होंने एक रोड को देखा। एंड फाउंड द वन बेंडिंग इन द अंडरग्रोथ, और उन्होंने देखा कि एक तो अंडरग्रोथ मतलब क्या होता है दोस्तों? अंडरग्रोथ मतलब होता है मास ऑफ बुशेस, मतलब बहुत ज़्यादा जो
घास होता है, ग्रासी, ऐसा एरिया में, एक तो जंगल जैसा होता है, वहाँ पे वो एक डाइवर्ज होता था, तो उन्होंने दूसरा रास्ता ऐसा देखा। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव completed question answer. Okay, so we will continue this chapter, your activity 2, in our next period. So Jai Swaminarayan to all of you.